हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे लिस्ट फंक्शंस के बारे में। तो लिस्ट फंक्शंस होता क्या है ना, और लिस्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं सिंपली आपको लिस्ट फंक्शन के बारे में बता दूं। आप हम बात करेंगे डिलीट एलिमेंट्स क्या होते हैं लिस्ट में। ठीक है, डिलीट एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपडेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात पहले तो देखेंगे डिलीट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है डिलीट, है ना। तो डिलीट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं सिंपली आपको चीजें करके दिखाऊंगा ताकि कैसे कि आपको आइडिया हो। ठीक है, तो डिलीट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो डिलीट फंक्शन काम करता है इंडेक्सिंग पे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग पे किस तरीके से काम करता है मैं बता दूं आपको कि जैसे कि मैंने एक लिस्ट ले लिया, L इज इक्वल टू, इसमें ले लिया मैंने 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, मैंने इसमें ले लिया कि डेल डेल एल ऑफ वन को मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट को अगर मैंने प्रिंट कर दिया एंड देन मैंने इसको रन कर दिया, देखो क्या मिल गया मुझे। एल ऑफ वन मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एल ऑफ वन मतलब क्या हुआ कि मेरे को 20 मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो 20 डिलीट करने के बाद मेरा जो लिस्ट रहा वो क्या हुआ, 10, 30, 40, है ना। 10, 30 और 40, उसने 20 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया डिलीट फंक्शन। ठीक है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, इसने सिर्फ डिलीट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉप फंक्शंस पे। ठीक है, पॉप फंक्शंस क्या होता है, वो सेकंड वाला है पॉप फंक्शन। ठीक है, पॉप फंक्शन किस तरीके से काम करता है देख ले। पॉप फंक्शन करता है, पॉप फंक्शन और डिलीट फंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि पॉप फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, डिलीट फंक्शन रिटर्न नहीं करता। अब पॉप फंक्शन किस तरीके से डिलीट करता है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि L.pop एंड देन मैं इसको रिटर्न कर, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है कि मैंने जो पॉप फंक्शन जो है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ही रिटर्न किया हमको। एंड देन मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं लिस्ट को, है ना, लिस्ट को मैं अगर प्रिंट कर दूं एंड देन इसके बाद अगर मैं देखूं, तो देखो मेरा लिस्ट क्या आ रहा है, 10, 20, 30। और उसने जो पॉप किया, पॉप क्या किया है, पॉप किया है उसने 40 एलिमेंट। तो पॉप क्या करता है, डिलीट क्या करता है, हम डिलीट को इंडेक्सिंग की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन पॉप अगर हम बाय डिफॉल्ट अगर पॉप लगा रहे तो पॉप सबसे लास्ट वाला ही एलिमेंट डिलीट करेगा। समझ रहे आप। ठीक है, और देन उसके बाद होता है रिमूव फंक्शन। अब रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन करता है एलिमेंट को रिमूव। ठीक है, कि मेरे को एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है। अब वो किस तरीके से करना है, तो मैं करूंगा L.remove और मेरे को रिमूव करना है 30। ठीक है, एंड देन मैं रन कर दूंगा। तो देखो क्या हुआ कि उसने, मैंने एलिमेंट रखा कि मेरे को 30 को रिमूव करना है, तो उसने 30 को रिमूव कर दिया और मेरी लिस्ट आ गई 10, 20 और 40। तो रिमूव रिमूव फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को ही वो रिमूव करेगा, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, देन क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर देखते हैं। तो क्लियर फंक्शन करता है, ये पूरी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा। अब वो किस तरीके से करेगा, ये इस तरीके से क्लियर। देन मैं अगर इसको रन कर दूं तो मुझे कोई भी लिस्ट नहीं दिखी। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को ही क्लियर करके रख देता है, मतलब वो एम्प्टी लिस्ट करके रख देता है। ठीक है, तो ये चार फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर ये हो गए तीन चार डिलीट फंक्शंस। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं अपडेट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। तो ये जो है ये सिंपल तरीका है अपडेट करने का। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका किस तरीके से काम करता है कि जैसे कि मेरे को अपडेट करना है कि मेरे को, मुझे 20 की जगह पे मुझे 60 चाहिए, तो मैं किस तरीके से करूंगा, इंडेक्सिव की हेल्प से। ठीक है, इंडेक्स क्या है उसका, 1 है 20 का। एंड देन मैं इसमें लिख दूंगा कि 50 की जगह मेरे को चाहिए 60। ठीक है, एंड देन मैं अगर इसको रन कर दूं तो मेरे को 60 मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ अपडेट करने का, आप कोई भी इंडेक्स ले लो और देन उसको अपडेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और एक तरीका कौन सा है, और है, आप फंक्शंस की हेल्प से भी इसको अपडेट कर सकते हो। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो ये हो गए तीन फंक्शन जो अपडेट करते हैं एलिमेंट। ठीक है, अभी इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है
आपके इन इंडेक्स के थ्रू आपके एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करता है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मेरे को एल डॉट इंसर्ट, मैं करूंगा एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट क्या करूंगा मैं, फर्स्ट लूंगा इंडेक्सिंग। ठीक है, मेरे को जीरो इंडेक्स को इंसर्ट, इंसर्ट मतलब उसमें इंसर्ट करना है, तो मेरे को 10 की जगह लेना है 100। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको अगर इस तरीके से कर दूंगा इंडेक्स और ऑब्जेक्ट, तो मेरा उस जगह पे आ जाएगा 100। तो पहले क्या लेना है कि इंडेक्स कौन सा वाला इंडेक्स को आपको अपडेट करना है, और उसकी वैल्यू की क्या वैल्यू आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो ये इंसर्ट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और एक ये है कि इसमें अपेंड फंक्शन और एक है। ठीक है, ये तो हो गया इंसर्ट, अपेंड। अब अपेंड क्या करता है, ठीक है, इंसर्ट तो ये हो गया कि भाई हम पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन करता है कि अपेंड फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है कि आपको सिर्फ वो लास्ट में ही वैल्यू इंसर्ट करके देगा। आपको उसमें ये इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप भाई मेरे को 1 इंडेक्स में करना है या फिर 22 इंडेक्स में करना है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो वो इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से कर सकते, बट अपेंड क्या करेगा, अपेंड सीधा उठा के आपकी वैल्यूज को लास्ट में अपेंड कर देगा। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर दिया अभी वैल्यू को अपडेट। ठीक है, मैं एक दूसरा लिस्ट ले लेता हूँ, एक मैं सिंपल लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल लिस्ट बना लेता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें 50 एंड 60। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन मैं इसमें कर दूंगा कि एल डॉट अपेंड, अपेंड, और मैं कर दूंगा इसमें एन। ठीक है, एंड देन मैं अभी इसको प्रिंट कर दूं। तो देखिए क्या किया उसने, उसने किया कि फर्स्ट वाला जो लिस्ट था वो था ही, उसने क्या करता है जो ये वाला न्यू लिस्ट है उसको सबसे लास्ट में अपेंड कर दिया। देख रहे हैं आप, 50 और 60 को एक लिस्ट ही उठा के उसने अपेंड कर दिया, है ना, तो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, आप कुछ भी एलिमेंट लो, ये वाला एलिमेंट लो, स्ट्रिंग लो या फिर कोई लिस्ट लो, वो अपेंड करेगा तो सबसे लास्ट में ही अपेंड करेगा। समझ रहे हो? एक फंक्शन और है, एक फंक्शन कौन सा है कि एक्सटेंस। ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है देख लेते हैं। तो एक्सटेंड फंक्शन वर्क करता है कि मेरे को एक्सटेंड करना है। ठीक है, अभी एक्सटेंड किस तरीके से करना है कि देखो 10 20 30 40, और मैंने एन को पास कर दिया। ठीक है, एल डॉट एक्सटेंड। ठीक है, अब मैंने लिस्ट, इस वाले लिस्ट को पास कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 10 20, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 20 30 40 50 और 60, ये क्या करता है उसी लिस्ट में ऐड कर देता है वैल्यूज को, कि वैल्यूज को उसी लिस्ट में ऐड कर देता है। वो अपेंड की तरह सेम एज इट इज लिस्ट को उठा के वहां पे पेस्ट नहीं करता, वो वहां के एलिमेंट निकाल के उस लिस्ट में ऐड कर देता है। तो ये किस तरीके से होगा देखते हैं। सिंपली मैं इसको रन कर दूं तो ये देखिए आ गया 10 20 30 40 50 एंड 60। समझ रहे आप, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डेल फंक्शन देखा, फॉर्म फंक्शन देखा, रिमूव देखा, क्लियर देखा। हमने सिंपल तरीके से भी हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को, है ना, इंडेक्सिंग के थ्रू। और हमने अपडेट फंक्शन देखा, इंसर्ट फंक्शन देखा, है ना, अपेंड फंक्शन देखा, और एक्सटेंड फंक्शन देखा। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।